हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर दिया। शाहिद जमील ने इस्तीफे में अल्लामा इकबाल के अशार भी लिखे। आजाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जे गिरा से रहे महकूम के औकात। इकबाल यहाँ नाम नाले इल्मे खुदी का मौजू नहीं, मकतब के लिए ऐसे मकालात। जस्टिस शाहिद जमील सीनियरिटी में 11वें नंबर पर थे। उन्हें 2028 में रिटायर्ड होना। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस के गवाह और आईपीपी रहनुमा ओन चौधरी कहते हैं, बतौर निकाह के गवाह मेरा बयान है कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया कि उनके इल्म में भी नहीं लाया गया था। निकाह केस में जरा मुकम्मल हो गई। मेरे बयान पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। ओन चौधरी ने कहा, आप जिंदगी भर दूसरों को चोर चोर कहते रहे। तोशाखाना रेफरेंस ने भी आपको चोर साबित कर दिया। आप अपनी जिंदगी का फैसला झूठ पर करते हैं और दूसरों को बड़ी तकरीरें करते हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इबरत का निशान बने। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस की समाअत। आवाम की बड़ी तादाद कार्रवाई में शरीक। बानी पीटीआई की अहलिया, बुशरा बीबी और बहनें भी अडियाला जेल में मौजूद। पीटीआई ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। फैसला पार्टी अरकान की इलेक्शन में मसरूफियत के बाइस किया गया। आम इंतखाबात के बाद पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इंटरमीडिएट साल 2021 और 22 के नताइज में जालसाजी की तस्दीक। निगरान वजीर आला सिंध ने जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात के लिए एंटी करप्शन को खत लिख दिया। साबिक चेयरमैन प्रोफेसर सईदुद्दीन, साबिक चेयरमैन नसीम अहमद मेमन, 2 साबिक नाजिम इम्तिहानात इंजीनियर अनवर अलीम राजपूत और जहीरुद्दीन भुट्टो समेत दीगर पर बेजाब्तगियों के इल्जामात हैं। घर में अपना कुछ भी नाम रखें, पीटीआई की कोई कानूनी हैसियत है न सर्टिफिकेट के बगैर पीटीआई का कोई वजूद नहीं। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सियासी जमात वो है जिसको निशान अलॉट हो। पीटीआई को निशान अलॉट नहीं हुआ। रुकन खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा के वकील समीर खोसा ने कहा, पीटीआई इस वक्त इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है। इलेक्शन कमीशन के पास किसी सियासी जमात को तहलील का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की खुद को आजाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अफवाज पाकिस्तान आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन के इनेकाद में मुआवनत करेगी। पाक फौज मुताल्लिका इलाकों में 3rd टियर के तौर पर QRFJC ड्यूटी सर अंजाम देगी। इंतखाबात के हवाले से सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक अहम मालूमात सामने आ गईं। इलेक्शन के दौरान अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। सिविल आर्म फोर्सेज अफवाज पाकिस्तान पोलिंग अफसरान के काम में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर खुसूसी तौर पर तवज्जो माहौल पुरअमन बनाने पर मरकूज रखी जाएगी। सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान गिनती के अमल में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगी। इस्लामाबाद से नादरा के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्ला अगवा। रमना पुलिस ने भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉड के जरिए हासिल की। 1.5 अरब से जायद का माली फायदा हासिल किया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना नैब रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको उठवा लूंगा, जिस पे फिर हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए। हाथ उठाने की या मुक्का मारने की नौबत नहीं आई। खावर मलेका साहब को भी शायद ये आइडिया नहीं था कि कोर्ट में कैसे बिहेव करना है। ओन चौधरी साहब को भी शायद ये आइडिया नहीं था कि कोर्ट में वो एज अ विटनेस अपीयर हो रहे हैं। ही शुड बिहेव लाइक अ विटनेस। खावर मानिका से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, हाथापाई की नौबत नहीं आई। उन्होंने कमरा अदालत में कहा,
मैं आपको उठवा लूंगा। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल कहते हैं खावर मानिका को अंदाजा ही नहीं था कि अदालत में कैसा रवैया रखना है। ओन चौधरी को भी अदालती एहतराम का पता नहीं था। कानून के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे के बाद जिराह नहीं हो सकती। ओन चौधरी से जिराह शुरू की तो उस वक्त 7 बज रहे थे। बुशरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो डील कैंसिल कर ले, मुझे जेल में रख ले। मुझसे इनडायरेक्ट राब्ते किए गए, कमजोर खातून नहीं हूं। पीटीआई के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ढका छुपा नहीं। पीटीआई रहनुमा हामिद खान एडवोकेट कहते हैं वकला जानते हैं जो कुछ हो रहा है माजी में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। मजलूम का इंतजार नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। वकील सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं, उन्हें अपनी मर्जी के वकील करने की इजाजत नहीं दी जा रही। एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई के खिलाफ 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें एडमिन कोर्ट मुंतकिल कर दी। 4 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी मुकम्मल नहीं हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शिकारपुर से कश्मोर कनकोट तक रैली की क़यादत करेंगे। मदीजी से शुरू होने वाली रैली कनकोट में थल के मकाम पर खत्म होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी रैली के बाद जेकाबाबाद के नुमाइश ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी मुशर्रफ फिरोज सखर और रहीम यार खान में इंतखाबी रैलियों की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में जलसे की तैयारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान आज टांक में जलसे से खिताब करेंगे। लकी मरवत 4 फरवरी को बन्नू और करक में खिताब करेंगे। MQM के हैदराबाद के पक्का किला में जलसे की तैयारी। नवाज शरीफ के किरदार से मायूस हूं, इसलिए फासले वाजे हैं। PDM से शुरू से ही मायूस था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, कहा मखलूत हुकूमत बनी तो PTI या नून लीग का साथ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ ने पुरानी सियासत करनी है तो उनका साथ नहीं दे सकता। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को आजाद उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। बानी PTI आज आउट हैं तो उन्हें अपने सियासी फैसलों को भी देखना चाहिए। 9 मई जैसे वाकयात रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर मुसलसल जिद्दोजहद करना होगी। इससे पहले सियासतदानों को खुद को बेहतर करना होगा। एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से क्या उम्मीदें रखें। असेंबली के फ्लोर पे कहा कि लोगों के लिए तो डार साहब हैं, मेरे लिए तो डार अंकल हैं। 300 यूनिट मुफ्त दे देंगे बिजली, तो इसका मतलब है कि आपको तो करीबन 1100-1200 बिलियन और चाहिए। कौम को बताएं 1500 खरब की सब्सिडीज वो खत्म करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर हम उसका जवाब दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने तो हुकूमत ने कभी महंगाई पर शिकवा नहीं किया, मुझे अंकल डार कहकर बुलाते थे। नून लीगी रहनुमा इसाक डार की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी 3 मरतबा हुकूमत में रही, उनके मुआशी अशारिये देख लें। PP के साथ अच्छी नीयत से काम किया, 18वीं तरमीम पास कराई। पता नहीं कौन सी 1500 अरब की सब्सिडी है जिसे बिलावल खत्म करेंगे। 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली देने के दावे गैर हकीकी हैं। बिजली की मद में वैसे ही नुकसान हो रहा है, मुफ्त बिजली कैसे देंगे। मोहम्मद जुबैर ने निजकारी से मुताल्लिक गलत बयानी की, वो सच कहे वरना मैं बहुत कुछ कहूंगा, उनको मुसीबत पड़ जाएगी। मोहम्मद जुबैर का जवाबी वार, कहा इसाक डार ने निजकारी रोकी, सब रिकॉर्ड पर है, मैंने जो कहा उसके 100 गवाह हैं। इसाक डार ने कहा स्टील मिल्स सिंध को देते हैं। सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलीर मॉडल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची साइट, औरंगी टाउन, सदर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान सखर, दादू, ठट्ठा, लाड़काना और जेकबाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा, बारखान, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद, चमन, दालबदीन और खुशदार में मूसलाधार बारिश का इम्कान। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान के शिमाल बालाई इलाकों में पारा -10 डिग्री तक गिर सकता है। शांगला में 4 रोज से जारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। सियाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लतीफ होने शांगला पहुंच गई।
इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिरी पर रिटर्निंग अफसर ने महकमा सेहत सिंध के 267 मुलाजमीन के वारंट जारी कर दिए। गैर हाजिर मुलाजमीन को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत वारंट PS 110 के RO ने जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों पर 20,60,000 रुपए जुर्माना कर दिया। कोयटा के मशरकी बाईपास मुल्ला खेल आबाद में इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला, एक शख्स जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।